सर क्या हुआ है, आप बताएंगे क्या हुआ है? मतगणना का काम 2 बजे के पहले मतगणना का काम 2 बजे के पहले पूरा हो गया, लेकिन किसी भी विधानसभा का पूरी गणना का ऐलान नहीं किया गया और एक विधानसभा का किया गया। मैंने कहा जो भी अनाउंस कर रहे हैं उसकी कॉपी मुझे मिलनी चाहिए, कॉपी नहीं दिए और अनाउंसमेंट में वो गलती भी कर रहे थे। जो मुझे वोट मिला हुआ था उसको न बता करके जो 3000 कुछ वोट पाए हैं उसको 200 कुछ वोट दर्शाया जा रहा है। ऐसा 6 बार किया गया। मैंने कहा जो आप अनाउंस कर रहे हैं रिटर्न में मुझे दीजिए, बार बार कहने के बावजूद नहीं दिया गया और अंत में मैंने पुनर्मतगणना की मांग किया। उसके बावजूद भी बरहज में एक बूथ की गणना नहीं हुई, बांसगांव में एक बूथ की गणना नहीं हुई। फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया और मैं बार बार कहता रहा हर विधानसभा का परिणाम मुझे बता दिया जाए, नहीं बताया। चरण वाइज सिर्फ 22 चरण तक का उन्होंने सूचना प्रसारित किया था। मैं कॉपी मांगते रहा कि जो आप सूचना प्रसारित कर रहे हैं उसकी कॉपी मुझे दीजिए। मात्र एक कॉपी उन्होंने मुझे दिया था 22वें चरण का, यानी पूरे संसदीय क्षेत्र का। उससे पहले उसके बाद का कहने के बावजूद नहीं दिए और 2 बजे से लगाए मैं 6 बज के कुछ मिनट पे मैं उनको रिटर्न में दिया हूँ 6:55 पे। मैं बार बार मांग करते रहा लेकिन एक भी प्रति उन्होंने नहीं दिया। न तो विधानसभा के मूल परिणाम को दिया, न तो चरण वाइज जो सूचना प्रसारित कर रहे थे उसको दिया। अब 22 के बाद कोई अनाउंस ही नहीं किए और जब मैं रिटर्न में दे दिया हूं कि मैं पुनर्मतगणना की मांग कर रहा हूं तो 4,28,000 कुछ दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश पासवान जी को विजयी घोषित कर दिया और 4,23,000 कुछ वोट पा करके मुझे हरा दिया गया। इसके बाद अब आगे क्या आपका क्या रणनीति रहेगा? अब अपने पार्टी के नेताओं का मार्गदर्शन ले रहे हैं। रिटर्न में मैंने उनको दे दिया था, जो रिटर्न में दिया था वो कॉपी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया। उनके गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। आला हाईकमान ने आपसे अभी कोई बात नहीं की इस मामले में? अभी मेरा मोबाइल जो है, मेरा मोबाइल बाहर ही रोक लिया गया था। मुझे मोबाइल भी नहीं साथ में ले जाने दिया गया। आज जिस बंदे के पास मेरा मोबाइल है उसको भी पता नहीं कहाँ छिपा के रखे, अंदर भी नहीं। बड़ी देर से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में आएगा। वो जिसको मोबाइल आपको दिया था वो कौन थे, क्या नाम है उनका? हमारे साथ रहते हैं अनूप राव करके, अनूप राव। एक बीच में सूचना आई थी कि जो मतगणना में जो गड़बड़ी हुई है उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आक्रोशित होकर के आपने ये भी कह दिया था कि अगर इस तरह की घटना होती रहेंगी तो हम कुछ स्टेप उठाने पर मजबूर होंगे। मैं जो स्टेप उठाया हूँ आप लोगों के माध्यम से न्याय की मांग कर रहे हैं, पुनर्मतगणना की मांग कर रहे हैं। राज्य में एक IBM मशीन बताया गया तो खराब हो गई, उसका गणना नहीं किया गया। रिकाउंटिंग नहीं हुई है? ना कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई? कोई रिकाउंटिंग नहीं। आपने सवाल उठाया है अंदर की नहीं? सवाल उठाए, रिटर्न में भी दिए। अब मीडिया के सामने मैंने सवाल उठाया, सभी लोगों के सामने सब कुछ हो रहा था। अगली रणनीति क्या होगी? न्याय के लिए मैं कदम बढ़ा रहा हूँ। तो क्या आप धरने पे बैठने जा रहे हैं? बिल्कुल बैठने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन नहीं होगा लेकिन धरना होगा। धरना पर बैठेंगे। कहाँ पर धरना दे रहे हैं? चलना है जहाँ उपयुक्त जगह हो जा रही है, अपने लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। अभी से कंटिन्यू होगा? तो अभी से कंटिन्यू कर रहे हैं धरने को आप लेके? राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन जैसा मिल जाएगा, हम तो जा रहे हैं धरने की तरफ। राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन भी जो है जैसा मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे। एक सवाल इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है कि आज जो भी एपिसोड हुआ है, जो 3-4 बजे के बाद जो भी हुआ है, उसमें इंडिया गठबंधन 2 बजे के बाद से ही हो रहा था ये। ठीक है, जो भी बाहर छन के रिपोर्ट्स आ रही थी 3 बजे के बाद भी जो रिपोर्ट आई, उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी के, उनके कोई नेता यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नहीं राष्ट्रीय पूरा जिलाध्यक्ष मेरे साथ में रहे हैं, अभी तक रहे हैं। पूरा समाजवादी पार्टी के सारे लोग अभी हैं। सब लोग विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पे हैं। मैं आपके साथ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बाहर
है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके साथ तो जाहिर सी बात है कि सब लोग थे। नहीं सारे गठबंधन के लोग बगल में धरना पर बैठे थे, आपको आके देखना चाहिए था यहाँ बगल में हम लोग हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसमें कोई संदेह नहीं।